सबसे पहले जो तस्वीरें आई हैं और पाकिस्तान से आई हैं, मैं उन पर जरा, और बड़ी खबर पहले जरा चला देंगे कि कैसे पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक आपात बैठक बुलाई है। जरा ये खबर चलाइए, उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं। पाकिस्तान आर्मी के पास जंग के लिए हथियार नहीं है। जनरल मुनीर ने कोर कमांडर के साथ ये बैठक की है, कोर कमांडर्स के साथ ये बैठक करी है और इसका मुद्दा यही था कि उनके पास असला, उनके पास हथियार की शॉर्टेज है, कमी है। पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर ने ये बैठक बुलाई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पाकिस्तानी जनरल ने एक बैठक बुलाई जिसमें हथियारों की कमी होने की बात कही गई है। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है, इसलिए क्योंकि एक तरफ जंग की गीदड़ भभकी देना और दूसरी तरफ ये मीटिंग करना जिसमें ये कहा जा रहा है कि असला हथियार कम है, उसकी चर्चा हो रही है। मैं सबसे पहले मेजर जनरल सिवाज आपके पास आ रही हूं, जरा बताइए इस बैठक से आप क्या समझ रहे हैं? ये बैठक एक आपात बैठक, एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, उनके पास एम्यूनिशन की शॉर्टेज है। बिल्कुल यही नहीं सुचरिता, ये सच्चाई यह है, इनके पास अम्यूनिशन की शॉर्टेज है, इनके हथियार पुराने हैं, ऑब्सलीट हैं, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इसके बाद डीजल और पेट्रोल। अगर कल को लड़ाई होती है तो पाकिस्तान के पास इतना डीजल नहीं है कि वो 50 किलोमीटर से ज़्यादा टैंक चल पाएँ। 5-6 दिन के बाद ये लड़ नहीं पाएंगे। और ये जिस प्रकार से उसने कोर कमांडर की मीटिंग के अंदर ये सच्चाई बताई, ये दुआएं दे रहे हैं चीन से और कहीं ना कहीं टर्की से कि कुछ हथियार मिले, कुछ ATGM मिले, कुछ इनको और RL की भी बात हो रही थी। तो सच्चाई है कि एक साफ सुथरे शब्दों में कहीं ना कहीं आर्मी चीफ ने ये बता दिया है कोर कमांडर को, वाकई बहुत बड़ी मुश्किल में है पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान की प्रॉब्लम तो सबको पता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है और आतंकवाद बढ़ रहा है। ऊपर से पाकिस्तान की जो फौज है उसके पास क्यों नहीं है सामान, क्योंकि इनके पास इतना पैसा है नहीं कि ये फौज में। यूं तो हर कोई ये समझता है कि हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान की आर्मी में देश है और वहाँ असली पावर जो है इस्लामाबाद में नहीं, रावलपिंडी से। मगर इसके बावजूद आज पाकिस्तान की जो फौज की हालात बहुत ख़राब हैं। इनके एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड है, F-16 उड़ नहीं सकते, इसके साथ साथ इनकी नेवी की बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए हम कहते हैं जो अरेबियन सी में हमारे जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनकी काबिलियत है कि हम इनको ब्लॉकेट कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता कल को लड़ाई हो जाती है तो पाकिस्तान 5-6 दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाएगा। आपने जो कहा कि 4 से 5 दिन के बाद टिक नहीं पाएगा, जरा उस इमरजेंसी बैठक के विजुअल्स और ब्रेकिंग स्क्रीन पर रखिए चेतन, क्योंकि हम उसकी बात कर रहे हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं कि इस वक्त क्या है क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी को स्क्रीन पर लीजिए प्लीज। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर पाकिस्तान इस वक्त देख रहा है क्या लेफ्टिनेंट जनरल? इसलिए पूछ रही हूँ, एम्यूनिशंस की शॉर्टेज यानी हथियार उस हिसाब से नहीं होना। हम जानते हैं पाकिस्तान इस वक्त कैसे चौतरफा घिरा है, वहां TTP इनके होश उड़ाए हुए है। एक तरफ बलूचिस्तान में BLA इनके सैनिकों को टारगेट कर रहा है, लगातार कर रहा है, और अब ये एम्यूनिशंस, हथियार, जवान कहां तैनात करेंगे? लेफ्टिनेंट जनरल, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जो है आज ऐसे मुश्किल में फंसा हुआ है, इसलिए इस तरह बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने यूक्रेन में उनकी लड़ाई के लिए अपना एम्यूनिशन भेजा, ये सोच करके कि वहाँ पे पैसा कमाएंगे। ये इतना ही नहीं कि बलूचिस्तान में जिस प्रकार से लगातार उनकी आर्मी बैकफुट पर है, सालाना उनके 1500 से अधिक सैनिक सिर्फ बलूचिस्तान के इलाके में मारे जाते हैं। तालिबान, तहरीक तालिबान, पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे उनकी आफत है। तो पाकिस्तान के हर रोज़ कहीं ना कहीं उनके सैनिकों के साथ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की टक्कर हो रही है। तो जब पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इतने ख़राब हैं, सिंध में ख़राब हैं, बलूचिस्तान में ख़राब है, खैबर पख्तूनख्वा में ख़राब है, वहाँ पे सेंट्रल बलूचिस्तान में वहाँ के या ये दखल अंदाजी देते रहते हैं। तो पाकिस्तान अगर अब नहीं सोचेगा, इसलिए पाकिस्तान के जो हाफिज़ मुनीर, मैं तो उनको हाफिज़ मुनीर कहता हूँ, आसिफ मुनीर की जगह, जिस प्रकार से बौखलाए हुए हैं और वहाँ के जो नेता बौखलाए हैं, इसलिए उन्होंने अपने कोर कमांडर की मीटिंग ली है। और कोर कमांडर की मीटिंग लेना क्योंकि उनके पास हथियार कम और एम्यूनिशन नहीं है, कैसे लड़ेंगे? और बिल्कुल ठीक कहा, उनके पास 6
6-7 दिनों से ज़्यादा लड़ने की काबिलियत है ही नहीं। पर ये है कि आवाज़ उठाने, मतलब हर जगह पे, यहाँ पे OIC में जा रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रशिक्षण करने में लगे हैं अपने अब्दाली मिसाइल की दिखाने के लिए कि हमारे पास। हालत देखो पाकिस्तान की है कुछ नहीं, पर हवाज हल्ला गुल्ला सबसे ज्यादा, और किसके लिए? तो अपने आतंक के लिए। और आतंकियों को मारना, आतंकियों के बरखिलाफ कार्रवाई छोड़ सिर्फ तरह की हरकतें करने में है। तो अपने प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आतंक के बरखिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कब की जाएगी, कैसे की जाएगी, कौन करेगा, किस वक्त करेगा, वो समय हम तय करेंगे। पाकिस्तान ने शुरू किया है, समाप्त हम करेंगे। पाकिस्तान को अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। सर मैं एक चीज पूछूंगी, क्योंकि हम इस वक्त अपनी जो नेवी है, अपनी आर्मी है, अपनी एयरफोर्स है, जहां एक तरफ वहां उनकी वॉर एक्सरसाइजेस चल रही है। हमने कल कैसे रनवे पर भी अपने प्लेन्स उतारे, अपने रफेल, अपने मिराज उतारे हैं। दूसरी तरफ इंडियन नेवी ने जिस तरह से अरब सागर में घेराबंदी कर रखी है। मैं एक बार जरा खबर बताऊं कर्नल सिंह, उसके बाद में आती हूँ। एयर कॉमोडोर भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मैं उस पर आऊं। भारत पाक तनाव के बीच जो एक्शन हुआ है उसे समझिए। भारत का एक्शन, भारत की परमाणु पनडुब्बी SSBN तैनात की गई है अरब सागर में। परमाणु पनडुब्बी की तैनाती अरब सागर में, क्या ये बड़ा संदेश है? मैं इसे समझना चाह रही हूं, क्योंकि हम अपनी स्ट्रेटेजिक जो लोकेशंस हैं उन पर अपनी जो हमारे हथियार हैं, अपनी पनडुब्बियां हैं, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनको तैनात कर रहे हैं। अब इससे एक बड़ा डर क्या ये लग रहा है पाकिस्तान को? क्योंकि कभी वो कहते हैं कि इस बार पानी से हमला होगा, कभी वो कहते हैं कि POK में आकर एयर स्ट्राइक हो सकती है। ये बयान उनके मंत्रियों के हैं कर्नल सिंह। तो ये बयान आते हैं तो उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, पर इस तरह के बयान लगातार। जय हिंद, नमस्कार सुचरिता जी। आज पहली बार मैं आपको करेक्ट करूंगा। ये जो हमने टैग चलाई है ये एक्चुअली गलत है, क्योंकि वहां के कोर कमांडर इस बात का बुरा मान रहे हैं कि मुनीर ने मीटिंग बुलाई है। मुनीर ने मीटिंग नहीं बुलाई है। अच्छा, ये आपकी जो रिपब्लिक टीवी की जो पहले उनके संसद में बोला गया था कि अर्नब गोस्वामी, ये मैंने नहीं बोला था। और आज अगर आप देख रहे हैं तो आपके चैनल द्वारा ये भी बोला जा रहा है मुनीर कहाँ है, मुनीर कहाँ है, मुनीर कहाँ है, सामने क्यों नहीं आ रहा? तो पहला फोटोग्राफ तो उन्होंने वो दे दिया टैंक के ऊपर वाला खड़े होकर। अब दूसरा जो कोर कमांडर्स हैं वो बोल रहे हैं कि भाई साहब आप हो कहाँ, आप हमें ही नहीं मिल पा रहे हो। तो ये मीटिंग एक्चुअली इसलिए भी बुलाई गई है कि आप अपने चीफ को देखना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो मुनीर हैं ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि एमुनेशन कम है या ज़्यादा, कोर कमांडर को पड़ता है। कोर कमांडर्स आर रेजिंग कि भाई साहब एमुनेशन नहीं है, तेल नहीं है, क्योंकि कंसर्न उनका ज़्यादा है। ज़्यादा बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात मैं कहता हूं जिसको कि एक्चुअली मुनीर के लेवल पर सॉल्व करना चाहिए, और ये अगेन पाकिस्तान द्वारा ही बोला गया है। बंदे ही नहीं है भाई, बंदे कहां से लाओगे? 2500 से ज्यादा आपके बंदे रिजाइन करने पर तुले हुए हैं, और 2500 के हिसाब से अगर देखा जाए कम से कम 25,000 वो होंगे जो शायद रिजाइन कर नहीं पा रहे लेकिन करना चाह रहे होंगे। और उसका इंडिकेटर देखिए, आप अपनी फॉरवर्ड पोस्ट खाली कर रहे हैं। चलिए, फॉरवर्ड पोस्ट खाली करना आपका हक बनता है, आप अपना झंडा भी खाली कर रहे हैं, वहाँ सिर्फ एक डंडा छोड़ जा रहे हैं। आप जा कहाँ रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ आ रहा कौन सी ऐसी जगह है, क्योंकि अगर मुनीर अंडरग्राउंड शेल्टर में जा सकता है तो आज की तारीख में सैनिक का भी ये हक है कि मुझे क्यों इसमें झोंक रहे हो, कहाँ झोंक रहे हो, कहीं कोई कंपैरिजन हो। मेरे ख्याल जनरल साहब तो काफ़ी उदार हो गए हैं कि शायद वो 5-6-7 दिन की। अरे सर, जब बंदा ही नहीं होगा तो लड़ोगे कहाँ? और हमने तो लड़ाई डिक्लेयर ही नहीं करी, तुमने अपने आप कर ली। ज़्यादा बड़ी बात यह है